खबरों का रुख करेंगे। कोलकाता पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के घर पर छापेमारी की और उसी के साथ मुंबई के माहिम इलाके से उसको गिरफ्तार किया गया। शख्स की पहचान राजा राम रेगे के तौर पर हुई है। कोलकाता पुलिस ने बताया कि राजा राम आतंकी है और उसका कनेक्शन मुंबई हमलों के हैंडलर डेविड हेडली से भी रहा है। इतना ही नहीं, कोलकाता पुलिस का दावा है कि राजा राम कोलकाता में मुंबई के 26/11 जैसे हमले की साजिश में रहा है, यानी कि वो इस साजिश को रचने में रहा था। साथ ही पुलिस ने इस बात का खुलासा भी किया है और पुलिस ने बताया कि जो गिरफ्तार किया गया राजा राम रेगे, वो व्यक्ति 26/11 का आतंकी है और उस घटना में शामिल रहा था। अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर रेकी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और उसका नाम ही राजा राम रेगे बताया जा रहा है। अब पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है। कोलकाता पुलिस ने राजा राम रेगे को ऐसे वक्त पर गिरफ्तार किया जब एक दिन पहले ही ममता बनर्जी और उनके भतीजे की हत्या की आशंका उन्होंने जताई थी। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात की आशंका जताई थी कि उनकी और उनके भतीजे की हत्या की जा सकती है। अब ऐसे में उनके भतीजे के यानी कि अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर रेकी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम राजा राम रेगे बताया जा रहा है और उसकी जब छानबीन की गई तो गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह भी बताया कि 26/11 हमले की साजिश में भी वो शामिल था, यानी कि राजा राम रेगे आतंकी है, इस बात को पुलिस ने बताया है। और साथ ही यह भी बताया कि 26/11 जैसे हमले की साजिश में भी वो शामिल रहा है, यानी कि उसका कनेक्शन 26/11 से भी रहा है। अब ऐसे में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे आगे की पूछताछ करेगी और साथ ही अब एक तरफ लोकसभा चुनाव और ऐसे में यह गिरफ्तारी तो हो सकता है कि रुख चुनाव की तरफ भी मोड़ दिया जाए। और साथ ही अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर वो लगातार रेकी कर रहा था और जिसको लेकर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पुलिस की इसको देखा भी जा सकता है। कोलकाता पुलिस की एक बड़ी कामयाबी, अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर रेकी करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम राजा राम रेगे बताया जा रहा है। कोलकाता में 26/11 हमले जैसी साजिश, यानी कि वो इस बात की साजिश रच रहे थे कि जैसा 26/11 का हमला मुंबई में हुआ था उसी तरह का हमला कोलकाता में भी किया जाए। हमारी ब्यूरो चीफ शुभम तिवारी जुड़ गई हैं। शुभम, एक व्यक्ति को अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर रेकी करते हुए गिरफ्तार किया गया और पुलिस का यह कहना है कि मुंबई जैसे 26/11 हमले की साजिश रची जा रही थी कोलकाता में भी। क्या कुछ पूरी जानकारी है शुभम? ये जानकारी है, जो खबर आपको मैं बता रही हूँ, ये 26/11/2018 में जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था उसमें जो मेन षड्यंत्रकारी था डेविड हेडली, और उसने जो 26/11/2018 में बम धमाके करवाए थे डेविड हेडली, जो जब इंडिया आया था उस वक्त उस पे राजा राम रेगी मिला था और वही राजा राम रेगी जिसको आज मुंबई से अरेस्ट किया गया है। लेकिन इसके पहले मैं बताऊं आपको कि राजा राम रेगी 18 अप्रैल को कोलकाता आता है और कोलकाता के शेक्सपियर चार्डी इलाके में एक होटल में रुकता है जी। लेकिन उस बीच ही पुलिस को कुछ इनपुट मिलता है कि यहाँ पर एक संदिग्ध है जो कुछ रेकी करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके पीए का नंबर भी जुगाड़ किया था।
जी। दोनों का नंबर उसे मिलने के बाद उनसे मिलने की, उनको कांटेक्ट करने की उसने कोशिश की, लेकिन उसके बाद पुलिस को ये इनपुट मिला कि यहाँ पर एक संदिग्ध कुछ रेकी कर रहा है, उनके घर के आसपास जो है घूम रहा है, वहां पे कुछ जानकारी ले रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन शुभम, अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने भी इस बात की आशंका जताई थी कि उनके भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी या फिर ममता बनर्जी की हत्या भी हो सकती है, और ऐसे में इसकी गिरफ्तारी। जी बिल्कुल, उन्होंने जो आशंका जताई थी उस पर ये जो वाकया हुआ है ये बहुत ही खरा उतर रहा है, क्योंकि 2026 के जो बम धमाके थे वो बहुत ही दहशत फैलाने वाले थे। तो इसमें ये हो सकता है कि वो रेकी क्यों कर रहा था, तो कहीं उसकी कोई इस तरह की साजिश करने का कोई मतलब और कोई मंसूबा तो नहीं था, या वो हमला करना चाहता था अभिषेक बनर्जी और उनके पीए का जो उसने नंबर लिया था उनसे क्यों मिलना चाहता था। तो इस पे तो कोलकाता पुलिस जो है पूरी छानबीन कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि मुंबई से जो राजाराम रेके है उसको गिरफ्तार किया है कोलकाता पुलिस ने। मुंबई से गिरफ्तार करके उसको जो प्लेन से कोलकाता लाया गया है, और इस पर पूरी जानकारी जो इकट्ठा कर रही है वो कोलकाता पुलिस कर रही है। बिल्कुल। 26/11/2008 में हुई ये घटना, तो क्या ऐसा कुछ प्लान कोलकाता में भी कर रहे थे? इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक? देखिए, इस पर तो पुलिस जो छानबीन कर रही है, लेकिन अंदेशा तो है कि अगर 26/11 से जो मुख्य षड्यंत्रकारी है उनसे अगर ये मिला है तो इसके किस तरह के सूत्र उनसे जुड़े हुए हैं, तो इस की तो पूरी जानकारी कोलकाता पुलिस कर रही है। और क्या कुछ निकल के आता है, जो सटीक जानकारी होगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुरलीधर शर्मा एडिशनल जो CP1 है वो, और एडिशनल CP STF जो सोलोमन निशा कुमार हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरी जानकारी की जो है वो ब्यौरा प्रेस को दिया। शुक्रिया शुभम तिवारी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।